हेलो स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक टॉपिक अभिप्रेरण, इसको बोलते हैं मोटिवेशन। ये जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं ये प्रेजेंट टाइम में जो पटवारी की रिक्वायरमेंट है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th के स्टूडेंट चाहे वो एमपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, सभी लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। पटवारी की जो रिक्वायरमेंट आई है उन रिक्वायरमेंट में इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, अभिप्रेरणा टॉपिक जो मोटिवेशन होता है वो क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, जो पटवारी होता है उसका काम क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे काम करना, वास्तविक धरातल पर जाकर काम करना पड़ता है, उसको ग्रामीण एरिया में जाकर काम करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को गांव के रहने वाले व्यक्तियों को, किसानों को उन योजनाओं के बारे में जानकारी देना और उनको उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मोटिवेट करना कि आप इन योजनाओं का लाभ लीजिए। इसलिए टॉपिक पटवारी की रिक्वायरमेंट में डाला गया है। अभिप्रेरणा होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि अभिप्रेरणा के जो जनक हैं, मूल प्रवृत्ति के जनक को है मैकडूगल, 1908 अभिप्रेरण के जनक कहा जाता है मैकडूगल। इन्होंने 1908 में अभिप्रेरण के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, इसी कारण इनको अभिप्रेरण का जनक कहा जाता है मैकडूगल 1908। अभिप्रेरण होता क्या है, देखिए, उत्पादन के जितने भी फैक्टर होते हैं, उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, उन सभी साधनों में मनुष्य ही एक एक्टिव फैक्टर होता है, सक्रिय साधन होता है, और वही जितने इनएक्टिव फैक्टर होते हैं उन सभी को गति प्रदान करता है। हर व्यक्ति में कार्य करने की इच्छाएं हों ये जरूरी नहीं होता है। हर व्यक्ति में कार्य करने की इच्छाएं नहीं होती हैं, तो उनके अंदर उन इच्छाओं को जागृत करना, उनकी काम करने की इच्छाओं को जगाना और उनको लगातार कार्य करने के लिए प्रेरित करना मोटिवेशन अभिप्रेरण कहलाता है। देखिए, अभिप्रेरण का जो बेसिक फैक्टर होता है वो होता है आवश्यकता, जिसको हम बोलते हैं प्रेरणा। हर व्यक्ति जब भी कोई काम करता है तो उसके काम करने की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। यदि व्यक्ति की कोई नीड्स वांट्स नहीं होगी, नीड्स नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी, तो व्यक्ति काम नहीं करेगा। नीड उसकी है, उसीलिए काम करता है। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग। जब तक व्यक्ति की कोई भी नीड नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा। तो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, इसी कारण आवश्यकताओं को प्रेरणा कहा जाता है। और व्यक्ति के अंदर जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को उसको ज्ञान कराना कि आपको ये आवश्यकता है, उसको ज्ञान कराना अभिप्रेरण कहलाता है। सरल शब्दों में कहें कि किसी व्यक्ति के अंदर उसकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं का उसको ज्ञान कराकर उसको अधिक कार्य करने के लिए या कार्य करने के लिए प्रेरित करना मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो अभिप्रेरण संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों को अच्छा अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना मोटिवेशन कहलाता है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण की कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक सुनिए। सबसे पहला तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से, मनोवैज्ञानिक धारणा है, फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है, प्रबंध जो आपका मोटिवेशन जो होता है मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्रमुख प्रबंधकीय कार्य है। तीसरा, अभिप्रेरण एक लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रक्रिया, प्रोसेस है। अचीवमेंट ऑफ गोल, आप इसके द्वारा आपके जो भी गोल है उनको आप अचीव कर सकते हो। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अभिप्रेरण और मनोबल, विल पावर, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अभिप्रेरण अलग चीज होती है और विल पावर यानी मनोबल अलग चीज होती है। अभिप्रेरण मैनी टाइप्स के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, ये इसकी हमने आपको विशेषताएं बताई। अभिप्रेरण का इंपॉर्टेंस क्या है, अभिप्रेरण का महत्व क्या है, थोड़ा सुने मेरी बात को। मैं कोटेशन बोल रहा हूँ। संस्था का कोई भी अधिकारी की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपने कर्मचारियों को कार्य करने की शाबाशी नहीं देता। समझिए मेरी बात को। संस्था के अधिकारियों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को शाबाशी नहीं देता। इसका मतलब ये है कि यदि आप अपने यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों को शाबाशी दोगे, उसके गुणों की प्रशंसा करोगे, उसकी तारीफ करोगे, तो निश्चित रूप से उसका मनोबल जो मोरल होगा वो इंक्रीज होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये होता है बेस्ट यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। आपके पास जो संसाधन है उन सभी संसाधनों का आप बहुत अच्छा यूज अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय को, कर्मचारियों को मोटिवेट करके कर सकते हो। ठीक है ना। दूसरा, अब आप जब कर्मचारियों को मोटिवेट करोगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन मोरल। जब उनका मनोबल बढ़ेगा तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन भी होगा।
आगे जब वो मोटिवेट होंगे, काम करेंगे, तो किसी भी तरह की कोई भी संस्था में दुर्घटना ही नहीं होगी, मशीनों में कोई दुर्घटना नहीं होगी, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, और वो संस्था में कर्मचारी लगातार काम करेगा, उसकी एब्सेंट भी नहीं होगी। तो बहुत सारे फायदे हैं मोटिवेशन से। यदि हम कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। मशीनरी का बेस्ट यूज होता है, या रिसोर्सेज संसाधनों का बेस्ट यूज होता है, मशीनरी का बेस्ट यूज होता है, उनका मोरल बढ़ता है, संस्था का प्रोडक्शन बढ़ता है, संस्था को बहुत सारे लाभ होते हैं। ठीक है, अब अभिप्रेरण जो होता है, मोटिवेशन होता है, इसके तत्व कितने होते हैं? तो अभिप्रेरण के जो तत्व होते हैं वो 4 प्रकार के तत्व होते हैं। एक 4 तत्वों से मिलकर मोटिवेशन बना है। ठीक है ना, क्या क्या होते हैं? आवश्यकता तत्व। फर्स्ट, अभिप्रेरण का पहला तत्व क्या है? आवश्यकता। दूसरा तत्व क्या है? चालक। ठीक है, पहला तत्व आवश्यकता, दूसरा तत्व चालक, तीसरा प्रोत्साहन, और चौथा प्रेरक। इन 4 तत्वों से मिलके मोटिवेशन बना है। अब बात करते हैं सिद्धांतों पर। एक सिद्धांत है मास्लो। मास्लो का सिद्धांत जो कि आवश्यकताओं पर आधारित है, और मास्लो ने जो अपना सिद्धांत दिया था 1943 में, मास्लो का आवश्यकता की क्रमबद्धता का सिद्धांत कहलाता है। इन्होंने जो आवश्यकताएं थी उसको 5 भागों में, तो मास्लो ने सिद्धांत कब दिया था? 1943 में, और इन्होंने आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। फिर और सारे भी सिद्धांत है। मास्लो का सिद्धांत है आपका, XY का सिद्धांत भी है आपका, तो बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसमें हम आपसे कुछ बात करेंगे। मास्लो का सिद्धांत है, XY का सिद्धांत है, मैकग्रेगर का सिद्धांत जिसको XY का सिद्धांत बोलते हैं, जेड सिद्धांत है, हसबर्ग का सिद्धांत है, ब्रूम का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये इसके कुछ सिद्धांत भी हैं। आगे हम इस पर बात करते हैं आपसे कि एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे रेंसिस लिकाइड। रेंसिस लिकाइड ने कहा कि प्रबंध का हृदय है अभिप्रेरण। मतलब उसका इंपॉर्टेंस यहां से मालूम चलता है कि प्रबंध का हृदय तक कहा गया है मोटिवेशन। तो अब इसके हम आते हैं प्रकार पे, टाइप्स। इसके बारे में बहुत लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अभिप्रेरण 2 प्रकार का होता है, मौद्रिक, अमौद्रिक, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। कुछ लोग बोलते हैं अभिप्रेरण 4 प्रकार का होता है, मौद्रिक, अमौद्रिक, आंतरिक, बाह्य। कुछ लोग जैसे गैरेट हैं, एक ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं, गैरेट बोलते हैं कि अभिप्रेरण 3 प्रकार का होता है। सामान्यतः अभिप्रेरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है मौद्रिक और एक होता है अमौद्रिक। एक होता है मॉनिटरी और एक होता है नॉन मॉनिटरी, मौद्रिक और अमौद्रिक। ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मौद्रिक अभिप्रेरण क्या होता है और अमौद्रिक अभिप्रेरण क्या होता है। मौद्रिक अभिप्रेरण वो अभिप्रेरण होता है जो मुद्रा से संबंधित होता है, वो मॉनिटरी मोटिवेशन, ऐसा अभिप्रेरण जो मुद्रा से संबंधित होता है मौद्रिक अभिप्रेरण कहलाता है, मॉनिटरी मोटिवेशन। अब इसमें आता क्या क्या है? सबसे पहले वेतन, सैलरी या समय पर वेतन, टाइम पर सैलरी। बोनस, काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन देना, उचित वेतन देना, उनको क्या देना? बोनस देना, उनको अनुलाभ देना, अनुलाभ बोलते हैं परिक्विस्टिव, सुविधाएं देना। जैसे कि जो आपके यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा देना, उनको कंपनी की ओर से कार की सुविधा देना, उनको कंपनी की ओर से निःशुल्क मकान की सुविधा देना, ये सब परिक्विस्टिव अनुलाभ कहलाते हैं। तो ये वेतन, समय पर वेतन, बोनस हो गया, अनुलाभ हो गया, ये सारी चीजें क्या आती हैं आपकी? आप ओवर टाइम हो गया इसमें। ये मॉनिटरी मोटिवेशन है जो मुद्रा से संबंधित होती है। कुछ मोटिवेशन जो होती है, अमौद्रिक अभिप्रेरण क्या होता है? ऐसा अभिप्रेरण जिसका मुद्रा से कोई संबंध नहीं होता, पैसों से कोई भी संबंध नहीं होता है।
नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन कहलाता है। हमारे यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, हम उनकी प्रशंसा करें कि भैया बहुत अच्छा काम करते हैं। भरे मंच पर यदि संस्था का मालिक अपने कर्मचारी की गुणों की प्रशंसा करता है, उसकी तारीफ करती है, तो देखिए उसका मोरल कितना बढ़ेगा। आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, टीचर यदि बैठा है और अब सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, 50 स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें से किसी एक स्टूडेंट को उठाता है और उसकी तारीफ करता है कि देखिए पढ़ने में बहुत अच्छे, इनके अच्छे नंबर आते हैं, इनका क्लास में जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा रहता है, तो आप अपने आप सोचिए आपका मोरल कितना बढ़ेगा। तो इसी तरह जब संस्था में काम करने वाला मालिक यदि कर्मचारियों से प्रशंसा करेगा तो उसका मोरल बढ़ेगा। ये फीलिंग से रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड टू मनी, ये रिलेटेड टू फीलिंग्स, भावनाओं से संबंधित होता है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे न्यायपूर्ण व्यवहार करना, आपका पदोन्नति प्रमोशन देना। आप हर व्यक्ति जब संस्था में काम करता है तो उसका आगे बढ़ने की इच्छाएं होती हैं। ये बनी हुई बात है कि जब वो प्रमोशन होगा तो उसके लायबिलिटीज, उत्तरदायित्व तो बढ़ते हैं, पर उसको फैसिलिटी, सुविधाएं भी बढ़ती हैं उसकी। तो ये पदोन्नति भी इसी में आ जाता है आपका। और क्या करना, सलाह लेना। यदि मालिक अपने कर्मचारियों से सलाह लेता है कि भैया काम कैसा करना है, ये ऑर्डर लिया जाए या ना लिया जाए, ये प्रोजेक्ट लिया जाए या ना लिया जाए, तो वहाँ पर भी उनका मोरल बढ़ता है, मनोबल क्या होता है, बढ़ता है। तो ये जो रिलेटेड टू मनी होते हैं वो मॉनिटरी, जो रिलेटेड टू फीलिंग्स होते हैं वो नॉन मॉनिटरी। अच्छा देखिए, इन दोनों मोटिवेशन, चाहे वो मौद्रिक हो और अमौद्रिक, ध्यान देना मेरी बात का, इसको आप पॉजिटिव मोटिवेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, यानी धनात्मक अभिप्रेरण। ये दोनों कौन सा है, एक धनात्मक अभिप्रेरण मिल, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों मिलकर क्या बन गया आपका, पॉजिटिव। और एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, जब संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को डर दिखाकर, भय दिखाकर, उनके ऊपर फाइन लगाकर काम कराया जाता है, वो कौन सा, नेगेटिव मोटिवेशन कहलाता है। पॉजिटिव मोटिवेशन में उसके साथ उसकी वेतन बढ़ाई जाती है, उसकी बोनस दिया जाता है, उसको रहने के लिए मकान दिया जाता है, उसकी सलाह ली जाती है, उसके गुणों की तारीफ की जाती है। पर नेगेटिव मोटिवेशन में उसको डर दिखाया जाता है कि यदि आप काम नहीं करेंगे तो हम आपका काम से आपको निकाल देंगे, यदि आप काम नहीं करेंगे सही तो हम आपका डिमोशन कर देंगे। ये नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव से मोरल बढ़ता है, नेगेटिव से मोरल घटता है। तो पॉजिटिव और मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी मिलकर पॉजिटिव, और एक हो गया नेगेटिव। नेगेटिव में डर दिखाकर काम कराया जाता है कर्मचारियों से। इसके साथ इस टॉपिक में मेरे हिसाब से मोटिवेशंस का मैंने आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा, मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए, मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बता दिए, प्रिंसिपल भी पर बात हो गई इसके। बस अब 5 मिनट 2 मिनट बात करना है मुझे आपसे, इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उस पर बात करूंगा मैं आपसे। देखते हैं, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने निकाल के रखे थे, मैं बोलता हूँ, सुनेंगे आप सभी लोग। इसमें है एक मोटिवेशन किस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो मैंने आपसे बोला ना साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। प्रोफेसर नाइल्स के अनुसार मोटिवेशन में कितने तत्व होते हैं? प्रोफेसर नाइल्स बोलते हैं कि मोटिवेशन में कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं मोटिवेशन में। बताया ना मैंने आपको, ये 4 तत्व, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, प्रेरक। कुछ मोटिवेशन के नाम बोल रहा हूं। इन मोटिवेशन में कौन सा मोटिवेशन नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन नहीं है? नॉन मॉनिटरी नहीं है, अमौद्रिक नहीं है। जीवन बीमा, लीडरशिप, अधिकार का अंतरण, कार्य बदलना, तो इसमें कौन सा हो गया? फर्स्ट, जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, ये मॉनिटरी मोटिवेशन नहीं है। आगे, कौन सा सिद्धांत आवश्यकताओं का क्रमबद्धता, मतलब जो नीड होती है उस नीड का क्रमबद्ध तरीका बताता है। कौन सा मोटिवेशन, किसने बोला था ये, किसका कथन था ये? तो ये कथन था अब्राहम मास्लो। किसका कथन था? अब्राहम मास्लो ने आवश्यकताओं को कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है? 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है इन्होंने आवश्यकताओं को। वो आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं? एक भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, एक सुरक्षा संबंधी सेफ्टी से रिलेटेड होती हैं, एक सामाजिक होती हैं, सोशल होती हैं, एक सम्मान से संबंधित होती हैं, एक आत्म संतुष्टि से संबंधित होती हैं। आगे,
अभिप्रेरणा का लक्ष्य है, क्या है? मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट्स भी है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स भी है, कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट भी है और इंक्रीज इन मोरल सभी से संबंधित है। आगे बोनस, कौन सा मोटिवेशन है? बोनस मौद्रिक मॉनिटरी मोटिवेशन है। अभिप्रेरण शब्द किससे बना है? प्रेरणा, ये बता था मैंने आपको, किससे बना है अभिप्रेरण शब्द? प्रेरणा से बना है। प्रमोशन कौन सा मोटिवेशन है? नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन। प्रमोशन कौन सा मोटिवेशन है? नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन है। तो ये कुछ जो ऑब्जेक्ट्स मुझे अच्छे लगे थे। हाँ, गैरेट के अनुसार मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है? गैरेट के अनुसार जो मोटिवेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है? हमने 3 प्रकार का, ध्यान रखना। एक बार बोल रहा हूं, निम्न में से कौन सा देहिक मतलब बॉडी से, बॉडी रिलेटेड मोटिवेशन नहीं है? कौन सा मोटिवेशन नहीं है इसमें से? देखिए, उपलब्धि वो कह रहा है, भूख दैहिक मोटिवेशन है, प्यास लगना दैहिक बॉडी से रिलेटेड है, नींद बॉडी से रिलेटेड है, पर उपलब्धि अचीवमेंट ये बॉडी से रिलेटेड नहीं है। ये भी अच्छा इसमें ऑब्जेक्टिव है। गैरेट वाला मैंने आपसे चर्चा हो चुकी है। गैरेट के अनुसार मोटिवेशन 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना? तो इस तरह से आज के लिए ये पर्याप्त है। मोटिवेशन का टॉपिक मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। यदि आपको कुछ सजेशंस हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, बाय।